नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान दर्पण में। प्रिय दर्शकों, आज की एक कहानी ऐसे शिव भक्त की है जो पेशे से एक शिकारी था। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही पवित्र और ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद है। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ कहते हैं, इस कहानी को जो भी सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धन, वैभव, सुख, शांति की कभी कोई कमी नहीं रहती। दर्शकों, शिव पुराण में भी इस कहानी का जिक्र है। प्रिय दर्शकों, महादेव जितने अनोखे हैं उतने ही निराले हैं, उनके भक्त भी उतने ही मतवाले हैं। अगर वो भक्त के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं तो उनके लिए भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। आज हम आपको शिव भक्त की एक ऐसे ही अजीबोगरीब भक्त के बारे में बताएंगे जो उन पर जल नहीं थूक चढ़ाता था, फल नहीं मांस चढ़ाता था। पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था? किस बात का था गुस्सा उसे महादेव पर? प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो पूरा देखें और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्रिय दर्शकों, आइए शुरू करते हैं महादेव की पवित्र कथा। दरअसल बात यह है, एक शिकारी जिसका नाम थिमन था, अपनी गुजर बसर करने के उसके पास शिकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन थिमन जंगल में शिकार करके लौट रहा था, तभी उसे एक शिवलिंग दिखाई दिया। उसे देखते ही थिमन को बहुत अजीब सा महसूस हुआ और वो भाव विभोर हो गया, क्योंकि थिमन जंगल में रहने वाला एक सामान्य शिकारी था, इसलिए उसे पूजा पाठ की विधि नहीं पता थी। थिमन शिकार से लौटा हुआ था, इसलिए उसके पास चढ़ाने के लिए मांस के टुकड़े के सिवा और कुछ नहीं था। उसने शिवलिंग को साफ किया और मांस के टुकड़ों को उस पर रख दिया। इसके बाद वह खुशी खुशी अपने घर को लौट गया। शिवलिंग पर मांस चढ़ाना थिमन की रोज की आदत पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ शिवलिंग की देख रेख करने के लिए कभी कभी दूसरे गांव से एक ब्राह्मण भी आया करता था। एक दिन जब वह आया तो उसने देखा शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ है। यह देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे लगा शायद किसी जानवर का करतूत है, वरना कोई इंसान ऐसा पाप थोड़े करेगा। उसने तुरंत मांस हटाकर शिवलिंग को पवित्र करके उस पर जल से अभिषेक किया और वापस अपने घर चला गया। अब थिमन हर रोज शिव पर मांस चढ़ाता और ब्राह्मण जब भी शिव पर मांस देखते तो वह दुखी हो जाते। ब्राह्मण सोचने लगे, भला ऐसा कोई जानवर की हरकत कर नहीं सकता, रोज रोज करेगा तो नहीं, फिर कौन है जो महापाप हर रोज कर रहा है? ब्राह्मण के पास सवाल तो बहुत सारे थे, पर उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। एक दिन थिमन शिकार करके वापस लौटा तो उसने महादेव का अभिषेक करने का सोचा। अभिषेक करने के लिए जल की जरूरत थी और समस्या ये थी कि जल भरा किसमें जाए। आसपास देखा तो उसे जल भरने के लिए उसे कोई बर्तन नहीं दिखा। इसके बाद थिमन ने पास में बह रही नदी से अपने मुंह में पानी भरा
और शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उसने फिर से मांस चढ़ाया और वापस अपने घर चला गया। जब ब्राह्मण देव आए तो वे देखे और परेशान हो गए। आखिर कौन ऐसा मूर्ख है जो आज शिवलिंग पर मांस के साथ साथ थूक कर गया है। ब्राह्मण परेशान हो गए और शिव जी से पूछने लगे, प्रभु आखिर कौन है ये जो आपको रोज अपवित्र करके चला जाता है? आप मुझे बताएं, मैं उसे सजा दूंगा। तभी अचानक शिवलिंग से एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ब्राह्मण देव आपकी तरह वो भी मेरा भी परम भक्त है। वो एक शिकारी है और वो जो कुछ भी श्रद्धा से चढ़ाता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। अगर आपको भी अनोखी भक्ति के दर्शन करने हैं तो जाकर झाड़ियों में छुप कर जाएं और फिर जो हो उसे अपनी आंखों से देखें। ब्राह्मण झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। तभी कुछ देर बाद वो शिकारी आया। थिम्मन ने देखा शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा है। उसने कुछ जड़ी बूटी लगाई पर खून की धारा बहना बंद नहीं हुआ। ये देखकर थिम्मन ने चाकू से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर लगा दी, लेकिन खून इसके बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी बहने लगा। थिम्मन ने चाकू निकाला और अपनी दूसरी आंख काटकर शिवलिंग पर लगाने की सोचा। वो ऐसा करने ही वाला था, तभी भगवान शिवलिंग महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने थिम्मन को न सिर्फ ऐसा करने से रोका बल्कि उसकी आंख भी उसे लौटा दी। भगवान भोलेनाथ ने उसे ये आशीर्वाद दिया कि सारे संसार में लोग तुम्हें कनप्पा नयना के नाम से जानेंगे और तुम मेरे परम भक्त कहलाओगे। झाड़ियों के पीछे छुपा ब्राह्मण सब कुछ देख रहा था और उसकी आंखें भर आई। इस कथा से ये बात साफ हो गई कि अगर मन सच्चा है तो भक्ति का हर तरीका भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। प्रचलित कथाओं की माने तो थिम्मन ही अपने अगले जन्म में पांडु पुत्र अर्जुन बना, जिसे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान भी दिया था। प्रिय भक्तों, महादेव की इस कहानी को सुन के एक शिकारी जो महापुण्यात्मा बना, महादेव की कृपा हुई। प्रिय भक्तों, महादेव की जो भी भक्ति करता है, श्रद्धे भाव से करता है, महादेव उसकी मनोकामना, उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जो हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।